चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं शुद्ध, मैं बुद्ध, मैं चैतन्य घन, मैं स्वयं ज्योति सुखधाम हूँ। मैं स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हूँ। ज्ञान में ज्ञेय का मिश्रण नहीं होने से निरंतर जानने रूप परिणमित ज्ञान की अवस्था भी जब शुद्ध है तो मैं ज्ञायक देव अशुद्ध कैसे हो सकता हूँ? जब परद्रव्यों का अनुभव ही नहीं हुआ, जब परभावों का अनुभव ही नहीं हुआ, जब ज्ञान में ज्ञान की ही अनुभूति हो रही है, तब परद्रव्य एवं परभावों के प्रति विरोध क्यों? मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं अरूपी हूँ, फिर भी चैतन्य स्वरूपी हूँ। जिस स्वरूप को समझे बिना अनंत दुख भोगने वाली पर्याय शुद्ध चैतन्य स्वरूप में मिली नहीं, क्योंकि स्वरूप का आश्रय लेने वाली पर्यायें भी ज्ञायक स्वरूप में मिलती नहीं। यह ज्ञायक देव मैं हूँ। मैं त्रिकाल आत्मा हूँ, जिसके आश्रय से पर्याय में सिद्धत्व की प्राप्ति होती है, जिसके आश्रय से पर्याय में सिद्धि होती है। सिद्धि का आधार मैं आत्मा हूँ। आत्मा और सिद्धि के बीच भेद विज्ञान। आत्मा द्रव्य है, सिद्धि पर्याय है। आत्मा नित्य है, सिद्धि अनित्य है। आत्मा स्वयं सिद्ध है, जिसके आश्रय से सिद्धि प्रकट होती है। मैं स्वयं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा
एक समय के लिए भी पर्याय में द्रव्य की सिद्धि न हुई, फिर भी द्रव्य में अशुद्धता न आई। यह शुद्ध न्यायक देव, यह मैं हूं। ज्ञेयों के मिश्रण से न्यारा मैं शुद्ध न्यायक देव। बुद्धि के तरंगों से न्यारा मैं स्वयं बुद्ध। पुद्गल परमाणुओं के पिंड से न्यारा मैं स्वयं चैतन्य घनपिंड। रागादि विकारी भावों के धुएं से न्यारा मैं स्वयं चैतन्य ज्योति स्वरूप। अनंत दुख जिस स्वरूप में प्रविष्ट नहीं हो सकता, ऐसा मैं स्वयं सुखधाम। मैं स्वयं आनंद भवन। आत्म सिद्धि की रचना भी जड़ का परिणमन है। आत्म सिद्धि की रचना का विकल्प भी पुद्गल का परिणाम है। जड़ का परिणमन, पुद्गल का परिणाम, इन सब से न्यारा चैतन्य तत्व ज्ञानियों की दृष्टि में सदैव विद्यमान है। करुणा के बादल बरसते हैं कि दिव्य ध्वनि की बरसात होती है। मगर चैतन्य महल के बाहर जो निकलते ही नहीं, उनके लिए बादल और बरसात होने पर भी नहीं है। स्वरूप में स्थित ज्ञानी को देह भी नहीं है। देह के लक्ष्य से होने वाला विकल्प भी नहीं है। मैं ध्रुव न्यायक देव, मैं चैतन्य परमात्मा। अनंत ज्ञानियों की निष्कारण करुणा। दिया अपार, लेने का कुछ भी विकल्प नहीं। देने में कोई कंजूसी न छोड़ी, द्वार ही खुले छोड़ दिए। लुटा सको उतना लुटाओ, यह परम धन, यह परम वैभव, यह ज्ञान का खजाना। और ज्ञान के खजाने को लुटाते समय भी यह कह दिया कि तू कितना भी लूट ले, वह तेरा नहीं, क्योंकि तेरा तो तुझ में है। तो स्वयं न्यायक देव है, जो पराये से लिया नहीं जा सकता। तू ही चैतन्य परमात्मा है। लिखने वाला हाथ न रहा, लिखी गई रचना रह गई। गाने वाला गला नहीं रहता, गीत रह जाता है। मगर चैतन्य तत्व की रुचि, चैतन्य तत्व की ओर दृष्टि जाए कि हाथ भी नहीं रहता,
और रचना भी नहीं रहती, गला भी नहीं रहता और गीत भी नहीं रहता, पेड़ भी नहीं रहता तो पेड़ की छाया सदैव कैसे रहेगी। यह जगत सारा क्षणिक है। एकमात्र चैतन्य तत्व यही नित्य है। आत्मा नित्य है, आत्मसिद्धि नित्य नहीं है। आत्मसिद्धि की रचना का विकल्प भी नित्य नहीं है। आत्मा एक नित्य है। सिद्धि हो तो हो, न हो तो न हो, जागृति मैं आत्मा हूं, यह जागृति ही सिद्धि है, यह जागृति ही ख्याति है, यह जागृति ही प्रसिद्धि है। लिखने वाली यह पड़ोसन मेरी, पढ़ने वाली वह पड़ोसन तेरी। लिखने वाली यह राख की दीवार, पढ़ने वाली राख की दीवार। लिखने वाला कोई कर्म का उदय, पढ़ने वाला कोई कर्म का उदय। ज्ञान की त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता न लिखती है न पढ़ती है। यह ध्रुव चैतन्य सत्ता जो दीवार के पड़ोस में नित्य कायम है, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। लिखने वाला कोई उदय, पढ़ने वाला कोई उदय। सिर्फ 90 मिनट में लिखी जाने वाली आत्मसिद्धि लिखी नहीं, उतरी थी। लिखने वाला वहां है ही नहीं, वहां तो मात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्य। क्योंकि त्रिकाल सत्ता का दर्शन होता है जिसका स्वभाव लिखना नहीं। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता का दर्शन होता है जहां लिखने का विकल्प नहीं। ज्योति की स्पर्शना हुई जिसमें धुएं की स्पर्शना तो हुई ही नहीं। ज्योति को प्रकाशमय देखने वाला धुएं को प्रकाशमय कैसे देख सकता है। लिखने वाला कोई और, चैतन्य परमात्मा कोई और। पतित जन पावनी सूर सरिता समी, अधम उद्धारिणी आत्मसिद्धि। चरोत्तर भूमि के नडियाद में पूर्व भव के ऋणानुबंध से याद आई नडियाद में, मगर याद आती है और याद जाती है। ज्ञानी यादों में नहीं, ज्ञानी को याद नहीं, इसलिए ज्ञानी को फरियाद नहीं। एकमात्र चैतन्य की ध्रुवता। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, परमात्मा की चिट्ठी का चाकर,
ज्ञानी मौन की भाषा में मौन को समझाता है, शिष्य भी मौन की भाषा में मौन को समझता है। मौन मौन का जो संबंध है, यही संबंध अनंत काल तक टिकने वाला है। ऐसी ही संगति अनंत काल तक टिकती है। जो मौन है वे अनंत काल साथ में रहते हैं। निगोद में मैं मौन था, अनंत काल तक निगोदिया के संग था। सिद्ध अवस्था में मैं मौन रहूंगा, अनंत काल तक सिद्धों के संग रहूंगा। जहां मौन है वहां अनंत की संगति है। निर्विकल्प मौन में अनंत गुणाधिपति न्यायक देव का संग करने वाली पर्याय भी मैं नहीं। विपुलाचर पर्वत पर खिरी परमात्मा की दिव्य ध्वनि, विदेह क्षेत्र में बरसती सिमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि। वे भूमि तीर्थ है। नडियाद में खिरी दिव्य ध्वनि, यह भूमि तीर्थ है। जिस भूमि की यात्रा करके चरण पावन हो जाते हैं, नडियाद के तीर्थ की यात्रा करके चरण पावन हो जाते हैं। चैतन्य तीर्थ की यात्रा करके पर्याय पावन हो जाती है। चारित्र पावन हो जाता है, आचरण पावन हो जाता है। फिर भी तीर्थ मौन है। फिर भी मैं मौन न्यायक देव, मैं मौन न्यायक देव। गुरु के सामने बैठने के लिए, गुरु के सामने बैठने का नियम जानना चाहिए। गुरु ने अपना मोबाइल फोन एक और करके रखा हो तो शिष्य को भी अपना मोबाइल फोन एक और करके बैठना चाहिए। गुरु के सामने बैठने की कला, गुरु ने राख की दीवार को पड़ोस में देखा है, शिष्य भी राख की दीवार को एक और करके देखे और फिर गुरु के संगति में बैठे। दीवार को बीच में न आने दे, आवरण नहीं। मैं सिद्ध और कृपालु देव सिद्ध, सिद्ध सिद्ध के बीच में यह राख की दीवार शोभा नहीं देती। राख का व्यापार उपयोग के व्यापार में शोभा नहीं देता। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग में यह राख का व्यापार शोभा नहीं देता। मैं न्यायक देव। युग युग बीत जाने पर जो वाणी अनंत 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 जीवों की साधना का आधार बनेगी, यह चैतन्य परमात्मा की पुकार।
संपूर्ण पृथ्वी पर आत्मसिद्धि, 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 आत्मसिद्धि शास्त्र का जन्म स्थान। ज्ञानी के देह के जन्म से अधिक महिमावान ज्ञानी की दिव्य ध्वनि का जन्म है। ज्ञानी के देह का जन्म स्थान ववाणिया से नडियाद महान है। देह के साथ तो एक ही ज्ञानी का संबंध है, दिव्य ध्वनि के साथ अनंत तीर्थंकर परमात्माओं का संबंध है। देह तो सिर्फ ज्ञानी की पड़ोसन है। आत्मसिद्धि शास्त्र अनंत तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का सार है। ये दिव्य ध्वनि का जन्म स्थान है। मैं चैतन्य परमात्मा उस दिव्य ध्वनि में भी नहीं और दिव्य ध्वनि के स्थान में भी नहीं। ऐसे चैतन्य की पुकार करने वाले ज्ञानियों के चरणों में यह राख झुक जाए, फिर भी जागृति कि चैतन्य 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 चैतन्य, फिर भी ज्ञान झुकता नहीं। यह जागृति, यही ज्ञानी का आदर है, यही ज्ञानी का निवेदन है। मैं चैतन्य परमात्मा साक्षात सिद्ध मैं चैतन्य परमात्मा साक्षात चैतन्य ज्योति स्वरूप जगत को दिखाई देता है। अंबालाल भाई ने लालटेन पकड़कर रखी है और उसकी ज्योति से परम कृपालु देव आत्मसिद्धि की रचना करते हैं। कृपालु देव की दृष्टि में लालटेन की ज्योति नहीं, चैतन्य ज्योति है। लालटेन न हो तो भी उपदेश हो सकता है, मगर चैतन्य ज्योति ही न हो तो उपदेश किसका? मैं चैतन्य ज्योति गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण, सर्वस्व समर्पण। पाने की इतनी उत्कंठा, इतनी आकांक्षा, इतनी अभिलाषा, इतनी जिज्ञासा। यह रहा देह, मुझ पामर पर उपकार हो। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूं। मैं चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूं। आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना कर रचयिता का नाम लिखने तक का विकल्प नहीं आया, क्योंकि यह वाणी तो उतरी थी तीर्थंकर परमात्माओं से।
यह वाणी तो बरसी थी कहीं और से, दिखाई दी यहां आई है कहीं और से। सतयुग की पुकार कलयुग में मिली, फिर भी ये कहा कि सतयुग कलयुग से न्यारा, त्रिकाल युग से न्यारा, युग भेद से न्यारा। मैं त्रिकाल चैतन्य, मैं त्रिकाल चैतन्य। ऐसी पुकार सुनकर अहोभाव इतना जगा कि यथार्थ विनय का विकल्प उठा। अंतर्मुख हुआ उपयोग, अंतर्मुख हुआ कि फिर उपयोग बहिर्मुख ही नहीं हुआ। निज चैतन्य परमात्मा से महान और कुछ भी नहीं। और यदि उपयोग बहिर्मुख हो भी जाए तो यही उद्गार निकलते हैं, अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। देह छता जेनी दशा, वर्ते देहातीत, आज्ञानी ना चरण मा, हो वंदन अगणित। नीच ज्ञानी कि ज्ञान की पर्याय में, अगणित ज्ञान की पर्याय में त्रिकाल ज्ञानी चैतन्य तत्व ही बना रहे। यही विनय है, यही अगणित वंदन है, यही अगणित वंदन है। इस ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित। अनंत पर्याय झुके ज्ञानी के चरणों में। जिस ज्ञानी में ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र भी नहीं, ज्ञानी तो ज्ञानी है। इस ज्ञानी के न्यायक देव के चरण में अगणित पर्याय वंदन करे, झुके। फिर भी जिन्हें आशीर्वाद देने का विकल्प न आए, ऐसा मैं त्रिकाल निर्विकल्प न्यायक देव, सिद्धि से पार आत्मा, सिद्धि से पार आत्मा, सिद्धि से पार सिद्ध परमात्मा, सिद्धि से पार सिद्ध परमात्मा, सिद्धि से पार सिद्ध परमात्मा।